साहब की मूर्ति को तुम रोक करके तो उनके विचारों को नहीं मार सकते हो। हम लोग उनके विचारों को लागू करने के लिए, उनके बातों को लागू करने के लिए संघर्षरत हैं। तुम्हारे 144 से हम लोग नहीं डरते हैं, तुम्हारे 144 से हम नहीं डरते, तुम्हारे पुलिस प्रशासन से हम नहीं डरते हैं। हम लोग हर हाल में बाबा साहब की मूर्ति स्थापित करेंगे। डीएम साहब आप सुन लीजिए कि अगर देश में बाबा साहब की मूर्ति नहीं रहेगी तो इस देश लोकतंत्र नहीं बचेगा। इस देश का अगर लोकतंत्र को बचाना है, इस देश के संविधान को बचाना है तो बाबा साहब को इस देश में और भगत सिंह जैसे ताकतवर लोगों को इस देश में, क्रांतिकारी लोगों को इस देश में स्थापित करने की जरूरत है। नहीं तो ये भाजपा वाले ये सांप्रदायिक ताकतें, ये सामंती ताकतें इस देश के लोकतंत्र को, संविधान को और जो समाज में मानवता, एकता है, भाईचारा है, उसको खत्म कर देंगी। ये कहना है कि गांव-गांव में विद्यालय पर बाबा साहब का प्रतिमा लगना चाहिए। लोगों को ये मालूम चलना चाहिए कि ये देश जो चल रहा है किनके द्वारा चल रहा है, किनके बनाए गए संविधान के द्वारा चल रहा है, ताकि लोगों पढ़े, बच्चे आने वाली पीढ़ी पढ़े, उनको जाने, उनको समझे। क्योंकि इस लोकतंत्र में अगर सब कुछ रहना है तो संविधान को मानना होगा। संविधान जीवित रहेगा तभी लोकतंत्र बच पाएगा। मोदी की सरकार आई है और लगातार हम लोग देख रहे हैं कि पूरे देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तोड़ी जा रही है, उनको संविधान खत्म किया जा रहा है। बताइए, ये जिस बाबा साहब ने संविधान दिया, जिस संविधान के तहत आईपीसी चलता है, उसी के तहत बाबा साहब की मूर्ति आप नहीं लगाने दीजिएगा। जिस बाबा साहब ने संविधान दिया उसकी मूर्ति आप लगाने नहीं दीजिएगा। ये हम लोग को बर्दाश्त नहीं है। हम लोगों ने आज मार्च किया है, हम लोग बाबा साहब की मूर्ति स्थापित करेंगे। अच्छा बताइए कि बाबा साहब की मूर्ति लगाने के लिए इतना संघर्ष क्यों करोगे? बिल्कुल, आज भाजपा की सरकार है, वो भाजपा पूरे देश को, संविधान को खत्म कर रही, बाबा साहब के विचार को खत्म करना चाह रही। अब देख लीजिए, जब चाहे कोई अपनी मूर्ति लगा सकता है, लेकिन बाबा साहब जो अगर इंग्लैंड में मूर्ति लग सकता है, कैलिफोर्निया में लग सकता है, हमारे लोकसभा के अंदर लग सकता है, राष्ट्रपति भवन के अंदर लग सकता है, तो क्यों गाँव-गाँव में बाबा साहब की मूर्ति नहीं होनी चाहिए? इसलिए हम कह रहे हैं कि बाबा साहब की मूर्ति को तुम रोक करके तो उनके विचारों को नहीं मार सकते हो। हम लोग उनके विचारों को लागू करने के लिए, उनके बातों को लागू करने के लिए संघर्षरत हैं। तुम्हारे 144 से हम लोग नहीं डरते हैं, तुम्हारे 144 से हम नहीं डरते, तुम्हारे पुलिस प्रशासन से हम नहीं डरते हैं। हम लोग हर हाल में बाबा साहब की मूर्ति स्थापित करेंगे। अच्छा, आखिर डीएम और सीओ का मानसा क्या है? आपने देखा कि दरौली विधायक सतदेव राम के अनुशंसित चबूतरे को तोड़ दिया गया, जबकि सारी लीगल प्रोसेस पूरी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी अगर चबूतरा तोड़ दिया गया तो आप सोच सकते हैं कि देश में क्या चल रहा है। भाई भाजपा के लोग कहते हैं कि भाई हिंदू मानसिकता, सनातन की बात करते हैं, तो उस सनातन में तो दलितों की हमला, आप जानते हैं कि क्या स्थिति रही है। दलितों के पानी पीने नहीं दिया गया, दलितों को उनका अधिकारों से वंचित रहेगा, चप्पल पहनने से वंचित, यानी अनेकों तरह की समस्याएं उत्पन्न हुई। और उसी तरह के, उसी मानसिकता के यहाँ वीडियो थे, उसी समाज से वीडियो थे, उन्होंने चबूतरे को तोड़ दिया। उस समय में हमने कार्रवाई की मांग किया था कि वीडियो पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बिहार सरकार ने भी कार्रवाई नहीं किया और हम लोग जबरदस्ती इस मामले को हम लोग लगाने की कोशिश करें कि डीएम साहब आप सुन लीजिए कि अगर देश में बाबा साहब की मूर्ति नहीं रहेगी तो इस देश लोकतंत्र नहीं बचेगा। इस देश का अगर लोकतंत्र को बचाना है, इस देश के संविधान को बचाना है तो बाबा साहब को इस देश में और भगत सिंह जैसे ताकतवर लोगों को इस देश में, क्रांतिकारी लोगों को इस देश में स्थापित करने की जरूरत है। नहीं तो ये भाजपा वाले ये सांप्रदायिक ताकतें, ये सामंती ताकतें इस देश के लोकतंत्र को, संविधान को और जो समाज में मानवता, एकता है, भाईचारा है, उसको खत्म कर देंगी। बताइए, अगर आज बाबा साहब का मूर्ति नहीं लगता है तो आप लोग का प्लान क्या रहेगा? ना बिल्कुल लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। हम लोग लगाने के लिए एकदम प्रतिबद्ध है, क्योंकि मूर्ति नहीं लगने के कारण आज पूरा धारा लगा दिया गया है। अरे हम तो इसीलिए कह रहे हैं कि 144 धारा लगाने से कुछ नहीं। अरे बाबा साहब जिसने दिया कानून, उसी को आप 144 लगा, उनकी मूर्ति स्थापित करने से रोक देंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई एक मूर्ति तो स्थापित होगी, आज नहीं होगी तो कल होगी, लेकिन बाबा साहब की मूर्ति स्थापित होगी। हम लोग डीएम, एसपी और सरकार को भी मजबूर कर देंगे कि बाबा साहब की मूर्ति स्थापित करने दीजिए, और नहीं करने दीजिएगा तो ये देख लीजिए आज लाखों लोगों की हुजूम। ये किसी आपके वोट की मोहताज नहीं है, ये जानते हैं बाबा साहब की भूमिका को, ये जानते अगर बाबा साहब नहीं होते तो हमारे देश के दलितों को आज भी बराबरी में बैठने का अधिकार नहीं मिलता, इस देश के गरीबों को आज भी बोलने का अधिकार नहीं मिलता, इस देश के मजदूरों को आज भी अपना हक अधिकार उठाने का अधिकार नहीं मिलता, आज भी देश के लोगों को अपने आवाज़ उठाने की बात नहीं मिलता। तो इसलिए बाबा साहब को
स्थापित करने के लिए, बाबा साहब की मूर्ति लगाने के लिए इस देश के लोग और पूरे सीवान जिले के लोग प्रतिबद्ध हैं। और वो कह रहे हैं कि आपसे 144 लगा दीजिए, आप परमिशन न दीजिए, लेकिन बाबा साहब हमारे दिल में बसते हैं। अगर बाबा साहब हमारे दिल में हैं तो हम उनको हर हाल में स्थापित करेंगे। आप उससे कोई कानून, कोई आपका पुलिस, कोई आपका प्रशासन नहीं रोक सकता। क्या संदेश दीजिएगा? बिल्कुल हम कहेंगे कि सीवान के डीएम और एसपी को कि बाबा साहब जिस देश संविधान दिया, इस देश के लोकतंत्र के रचयिता हैं, उनको आप लोग मूर्ति लगाने में सहयोग करें। और पूरे सीवान जिले, पूरे बिहार के लोगों से कहेंगे कि आप लोग भी, अगर कोई प्रशासन, पुलिस पदाधिकारी अगर कोई लापरवाही बरता है उनके प्रतिमा लगाने में, तो आप सीवान के लोगों से अपील है कि हजारों लाखों की संख्या में जुटिए और बाबा साहब का मूर्ति स्थापित करने में सहयोग करिए। उपेंद्र शाह जी है, आखिर बाबा साहब की मूर्ति लगाने के लिए आप लोगों को संघर्ष इतना क्यों करना पड़ रहा है? यही तो दुर्भाग्य है इस देश का कि जिनके द्वारा ये देश चल रहा है, संविधान के द्वारा, जिनके द्वारा सब कुछ है, जिन्होंने सब कुछ अधिकार दिया है जनता को, उनकी मूर्ति लगाने के लिए इतना जद्दोजहद करना पड़ रहा है इस देश में। ये बहुत बड़ा ही शर्मनाक बात है। अच्छा, इसके खिलाफ जनता ने ये देखा कि अगर प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिलती है, अगर सरकार को नहीं दिखता है, तो जनता ने स्वयं पहलकदमी करके आज बाबा साहब की मूर्ति लगाने का कार्य करने जा रही है। आखिर बताइए, आखिर बाबा साहब का जो मूर्ति मतलब लगने वाला है प्रखंड कार्यालय में, आखिर मतलब इनका अनुमति क्यों नहीं मिला है? यही तो सोचने वाली बात है। यहाँ के जो मनुवादी वीडियो हैं, यहाँ के जो हो सकता है, ये तो तथाकथित लोग कह रहे हैं कि डीएम साहब भी मनुवादियों से मिले हुए हैं। अच्छा। जिनका ये तर्क है कि जब तक स्वीकृति नहीं मिलता है तब तक नहीं लगना चाहिए। तो हम कहना चाहते हैं कि इससे पहले जो चबूतरा का निर्माण हुआ था वो तो स्वीकृति मिला हुआ था ना जी, उसी पर इसमें तो कार्रवाई होना चाहिए था बीडीओ साहब पर, जिन्होंने उस चबूतरा का तोड़ने का कार्य किया। वो सरकारी मद का था, उनको तोड़ने का कार्य किया, तो सर यह वीडियो पर कार्रवाई होना चाहिए, उनको सस्पेंड करना चाहिए। तो ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि बाबा साहब से इन लोगों को नफरत क्यों है, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते हैं कि बाबा साहब का जो नीति है, संविधान है, आम जनमानस तक पहुंचे, उनको लोग जाने, उनको लोग पूजे। ये बात उन लोगों के मनुवादियों के जो है इनको खल रही है। यही लोग नहीं चाहते हैं कि उनकी मूर्ति लगे। मेरा तो ये कहना है कि गांव-गांव में विद्यालय पर बाबा साहब का प्रतिमा लगना चाहिए। लोगों को ये मालूम चलना चाहिए कि ये देश जो चल रहा है किनके द्वारा चल रहा है, किनके बनाए गए संविधान के द्वारा चल रहा है, ताकि लोगों पढ़े, बच्चे, आने वाली पीढ़ी पढ़े, उनको जाने, उनको समझे। क्योंकि इस लोकतंत्र में अगर सब कुछ रहना है तो संविधान को मानना होगा। संविधान जीवित रहेगा तभी लोकतंत्र बच पाएगा। ये हम लोग चाहते हैं, उसी के तहत आज जो कार्यक्रम लिया गया है।